वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल में आपके आईवी इन्फ्यूजन एडमिनिस्ट्रेशन का, है ना। तो मैं पिछले चैप आपके जो आपका टॉपिक था आईवी बोलस, उसमें आपको ये चीज़ बताना भूल गया था कि वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल का मतलब क्या होता है ना। तो वन कंपार्टमेंट का मतलब तो आप जानते ही हैं कि जब हम बॉडी को एक कंपार्टमेंट मान लेते हैं, है ना, उसमें हम ये मानते हैं कि इसमें कोई बैरियर नहीं होता है और ड्रग का फ्लो बिना किसी बैरियर के इजीली होता है। और ये कंपार्टमेंट जो होता है एक होमोजिनस सिस्टम होता है ना। इसमें एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल किसी भी प्रकार का बैरियर नहीं होता ड्रग के फ्लो के लिए ना। और ओपन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो ड्रग है ना, वो पहले हमारी बॉडी में इन होती है और उसके बाद आउट होती है। मतलब एक यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है ड्रग का, है ना। तो इसका मतलब जो ओपन लिखा हुआ है उसका मतलब यही होता है कि जो ड्रग है उसका एडमिनिस्ट्रेशन और एलिमिनेशन यूनी डायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिए कि ओपन का मतलब क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं, आज के जो हमारा टॉपिक है वो है आईवी इन्फ्यूज़न, है ना। आईवी इन्फ्यूज़न क्या होता है कि देखिए क्या होता है कि जब कभी कोई ऐसी ड्रग हो कि जो बहुत ज़्यादा पोटेंट हो, है ना, या फिर अगर हम उनको रैपिड आईवी इंजेक्शन के फॉर्म में दें या बोलस के फॉर्म में दें और वो हमको टॉक्सिसिटी शो कर दे हमारी बॉडी पर, है ना। तो क्या होता है कि इन ऐसी ड्रग्स जो होती हैं उनको हम स्लो स्लो जो आपका इन्फ्यूज़न होता है वो करते हैं, स्लो इन्फ्यूज़न करते हैं ड्रग का, इस टाइप के ड्रग का, ठीक है। जिससे कि क्या रहे कि हमको टॉक्सिसिटी ना हो, ठीक है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो एम होता है वो ये होता है कि हमारी बॉडी में ड्रग का कंसंट्रेशन स्टेबली बना रहे, एक थेरापेटिक विंडो में बना रहे, है ना, मेंटेन रहे, ठीक है, एक लॉन्ग टर्म के लिए, है ना। तो ऐसी ड्रग को हम फिर क्या करते हैं, आईवी इन्फ्यूजन के फॉर्म में देते हैं, ठीक है। और ये स्लो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो इसमें टॉक्सिसिटी तो होगी नहीं अगर पोटेंट है ड्रग, और दूसरा हमारी बॉडी में लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल कंसंट्रेशन बॉडी में ड्रग का बना रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप की जब हमारी मतलब जो एम हो कि टॉक्सिसिटी ना हो, मेंटेन रहे ड्रग का डोज हमारी बॉडी में, तो हम आईवी इन्फ्यूजन के फॉर्म में ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। और ये मॉडल आप देख सकते हैं क्या होता है कि जब कभी आईवी इन्फ्यूजन के फॉर्म में ड्रग को देते हैं, ठीक है, तो उसका जो इन्फ्यूज़न ज़ीरो ऑर्डर इन्फ्यूज़न रेट होता है उसको हम R0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर आप जानते हैं कि जब इन्फ्यूज़न होगा तो ड्रग कहाँ आएगी, हमारे बॉडी में, और बॉडी ब्लड में, टिश्यू में, है ना। और एक टाइम के बाद में फिर उसका एलिमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जिसका कांस्टेंट आपका के ही हम मानते ही हैं, ये भी आपको पता ही होगा, है ना। तो फिर इसके बाद वही सारी चीज़ें हैं कि जो हमारी बॉडी में ड्रग का कंसंट्रेशन है वो किस टाइप से चेंज होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम कभी चेंज ऑफ ड्रग निकालते हैं बॉडी में, है ना, तो हम क्या करते हैं, इन माइनस आउट, है ना, रेट ऑफ इन माइनस आउट कर लेते हैं ना। तो जो रेट ऑफ इनपुट है ना, वो हमारा रहेगा R0, है ना। मतलब जो आपका ज़ीरो ऑर्डर इन्फ्यूज़न रेट मतलब हम ड्रग को इंजेक्ट कर रहे हैं बॉडी में, है ना। और जो आउट है मतलब एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है, वो आपका क्या रहेगा, के ही है ना। और जब इसमें हम अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको रेट ऑफ आउट मिल जाती है ना। तो रेट ऑफ इन माइनस रेट ऑफ आउट मिलेगा आपको क्या, चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी, है ना। मतलब जो हमारी बॉडी में ड्रग का अमाउंट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका जो पहला इक्वेशन है वो मिलेगा, है ना। फिर हमने क्या किया है, इस जो फर्स्ट इक्वेशन है 9.33, इसका हमने इंटीग्रेशन किया है, ठीक है, और रीअरेंजमेंट किया है, तो ये आपका एक्सपोनेंट फॉर्म मिल गया इसका, है ना। तो x इक्वल टू R0 के ई इंटू वन माइनस ई टू द पावर के ई टी माइनस के ई टी, है ना। और ये मल्टीप्लाई में है वन माइनस ई टू द पावर के ई टी, है ना। R0 ये अपॉन के ई, है ना, R0 अपॉन के ई, है ना। फिर इसके बाद ये ऐसे मल्टीप्लाई में है वन माइनस ई टू द पावर माइनस के ई टी, है ना, इस टाइप से, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में रहेगा आपका इस टाइप से ये वाला, ठीक है, ये इक्वेशन जो है, ठीक है। इसके बाद हमने
जानते हैं कि जो आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है ना, उससे क्या होता है, वी डी इक्वल टू एक्स अपॉन सी होता है, आपको पता होगा है ना। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, एक्स की वैल्यू वी डी इंटू सी रखी है ना, ये जो एक्स है उसकी वैल्यू हमने वी डी सी रखी हुई है ना। तो क्या होगा, ये वी डी इंटू सी, एक्स इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, वी डी इंटू सी है ना। तो ये जो एक्स की वैल्यू है यहाँ पर हमने रखी है वी डी इंटू सी, ठीक है। और फिर हमने क्या किया है, ये जो वी डी है इसको हमने नीचे ट्रांसफ़र कर दिया है, तो यहाँ पर सिर्फ सी बचा हुआ है, ठीक है। तो सी इक्वल टू इसके के ई के बाजू बाजू में ये वी डी आ गया आपका, और बाकी का फॉर्मूला सेम का सेम है, ठीक है। तो आपको बात समझ आ गई होगी क्या बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स की जगह पर हमने क्या रखा है, वी डी इंटू सी, ठीक है। और ये जो वी डी है ये के ई के पास में, ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पर, तो ये डिवाइड में आ गया। तो यहाँ पर हो गया आर ज़ीरो अपॉन के ई वी डी वन माइनस ई टू द पावर माइनस के ई टी, और ये सी हमारा ज्यों का त्यों यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो फिर आपको मैंने कल पढ़ाया था, जैसे के ई वी डी की वैल्यू होती है सी एल टी है ना, क्लियरेंस, ये क्लियरेंस का फॉर्मूला होता है सी एल टी इक्वल टू के ई वी डी है ना। तो ये यहाँ पर जो के ई वी डी है इसकी जगह हमने सी एल टी क्लियरेंस रख दिया, तो ये फार्मूला आर जीरो अपॉन सी एल टी वन माइनस ई टू द पावर माइनस के ई टी बन गया, ठीक है। आई होप ये यहाँ तक आपको बातें सारी क्लियर होंगी, ठीक है। फिर इसके बाद आप जैसे कि जानते हैं कि स्टार्टिंग में क्या होगा कि स्टार्टिंग में जब कांस्टेंट रेट से इन्फ्यूज़न होगा तो अमाउंट ऑफ ड्रग ज़ीरो होगा बॉडी में है ना, तो एलिमिनेशन तो कुछ होगा नहीं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ड्रग का कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में बढ़ता जाएगा, ठीक है। और इनिशियली आपका जो इन है, रेट ऑफ इन होगी वो ज़्यादा होगी आउट से है ना। फिर एक टाइम ऐसा आएगा है ना कि जो आपकी एलिमिनेशन रेट होगी वो इन्फ्यूज़न रेट के बराबर हो जाएगी, इसको बोलते हैं सी एस एस है ना। मैंने आपको बताया था कि एक टाइम ऐसा आता है जबकि इन्फ्यूज़न या इन रेट ऑफ इन आपके रेट ऑफ आउट के बराबर हो जाती है, इसको बोलते हैं स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन है ना। तो जब ये स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये आप एक प्लॉट देख रहे होंगे है ना, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में क्या हो रहा है, ग्रेजुअली आपका कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा है ना। और फिर क्या होगा कि एक पीक पर पहुंच के जब आप इन्फ्यूज़न टर्मिनेशन कर देंगे, मतलब जब ड्रग को इंजेक्ट करना बंद कर देंगे तो फिर ड्रग का अमाउंट बॉडी से धीरे धीरे कम होने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका प्लॉट है कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, ठीक है। फिर हमने क्या किया है कि जो आपका स्टडी स्टेट है ना, इस पर हम देखेंगे कि क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टडी स्टेट पे क्या होता है कि जो रेट ऑफ इन है ना, वो रेट ऑफ आउट हो जाती है ना। तो जो हमारा डी एक्स अपॉन डी टी जो मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, क्या होता है, रेट ऑफ इन माइनस आउट है ना। तो हमारी बॉडी में जब रेट ऑफ इन रेट ऑफ आउट के बराबर हो जाएगी ना, ये इसके बराबर हो जाएगा, तो रेट ऑफ आउट मान लीजिए कि रेट ऑफ इन है 5 ml पर मिनट है ना, और 5 मिलीग्राम पर मिनट अगर ड्रग इंजेक्ट हो रही है, और रेट ऑफ आउट भी वही है 5 मिलीग्राम पर मिनट अगर इंजेक्ट हो रही है, तो 5 में से 5 गया जीरो हो गया, तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो है ना। मतलब चेंज ऑफ ड्रग इन बॉडी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी है ना। तो ये यहाँ पर हमने वही किया है, ठीक है। यहाँ पर हमने ज़ीरो वैल्यू रख दी है, और ये जो आपका फॉर्मूला था आर जीरो माइनस के ई एक्स है ना, ये स्टार्टिंग में था ना जो हमने देखा था यहाँ पर, सॉरी, ये जो स्टार्टिंग में हमारा फॉर्मूला था ये वाला, ठीक है। तो ये इसमें रेट ऑफ इन हो गई रेट ऑफ आउट के बराबर, तो ये जीरो हो गया पूरा वैल्यू। तो डी एक्स अपॉन डी टी क्या हो गया पूरा, ये यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो, ठीक है। तो आर जीरो माइनस के ई एक्स ये किसके बराबर हो गया, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो हो गया आपका ज़ीरो के बराबर है ना। ये जो लिखा हुआ आर जीरो के ई एक्स हमने यहाँ पर एस एस इसलिए लिखा है क्योंकि ये स्टडी स्टेट पे है ना, ठीक है। स्टडी स्टेट क्या होती है, ये वो स्टेट होती है जिसमें कि बॉडी में कंसंट्रेशन एक फिक्स कंसंट्रेशन मेंटेन रहता है लॉन्ग टर्म के लिए, है ना। मतलब जैसे 10 मिलीग्राम, या फिर ये आप समझ सकते हैं कि अपना कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में जो कर्व रहता है ना, अपना मैक्सिमम और मिनिमम जो आपका कंसंट्रेशन हो, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और मैक्सिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन के बीच में जो आपका प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहता है सी एस एस में है ना।
मतलब स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन है ये कंसंट्रेशन, एक फिक्स कंसंट्रेशन हमारे प्लाज्मा में डिज़ायर्ड टाइम पीरियड तक मेंटेन रहता है, ठीक है, स्टेडी स्टेट पर, ठीक है। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ ड्रग यहाँ पर ज़ीरो हो गया, तो हमारा जो R0 एक माइनस के ई एस एस इक्वल हो गया ज़ीरो के, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसको इस तरफ ले गया तो ये माइनस का प्लस हो गया, तो ये R0 इक्वल टू के ई एस एस, ये हमारा नेक्स्ट फार्मूला हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी सारी, है ना, आई होप आपको क्लियर होगी यहाँ तक बात, है ना। इसके बाद हम देखेंगे कि हम फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर कैसे डिटरमिन करेंगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ के ई कैसे, आप के ई की वैल्यू निकालेंगे एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट की, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो वैल्यू है सी एस एस है ना, वो होता है क्या आपका R0 अपन के ई वी डी, ये बात आप याद रखिएगा, है ना। तो क्या होता है ये सी एस एस स्टडी स्टेट कंसनट्रेशन की वैल्यू होती है R0 अपॉन के ई वी डी, है ना। के ई वी डी की वैल्यू मैंने बताया था आपको सी एल टी के बराबर होती है, ये क्लियरेंस के बराबर होती है, तो ये हमने यहाँ पर, है ना, यहाँ पर वैल्यू रख दी, यहाँ पर सी एल टी, है ना, के ई वी डी की जगह, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो आपका सी एस एस है उसकी वैल्यू हो गई R0 अपॉन सी एल टी के बराबर, या R0 अपॉन के ई वी डी के बराबर, ठीक है। फिर हमने एक कंसर्न अभी यहाँ पर एक इक्वेशन देखा हुआ था, ये वाला, वन सेकेंड, ये वाला, ठीक है, ये जो आपका फार्मूला है, ठीक है, यहाँ पर हम सी एस एस की वैल्यू रख देंगे, है ना। तो R0 अपॉन के ई वी डी क्या होता है, सी एस एस, है ना, ये वाला इतना पोर्शन होता है आपका सी एस एस के बराबर। तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू सी एस एस, फिर वन माइनस ई टू द पावर माइनस के ई टी, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला, ये वाला फार्मूला, इसी से हमारा नेक्स्ट फार्मूला ये वाला बना हुआ है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये कैसे आया मैंने आपको बता दिया, है ना, सी इक्वल टू सी एस एस वन माइनस के ई टी, है ना। अब हमने इस सी एस एस का वन में और ई टू द पावर माइनस के ई टी में मल्टीप्लाई किया है, तो सी इक्वल टू सी एस एस माइनस सी एस एस इंटू ए टू द पावर के ई टी बन गया, ठीक है। मतलब हमने क्या किया यहाँ पर, सी एस एस का ये पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये फार्मूला बन गया। फिर हमने क्या किया है, फिर हमने क्या किया है कि जो आपका यहाँ पर आप ये मान सकते हैं कि माइनस का मल्टीप्लाई कर दें और जो आपका पक्षांतर है वो कर दें ना, मतलब इस तरफ से माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर लिया हमने, ठीक है। और ये जो प्लस था इसको यहाँ पर लाए हैं तो ये माइनस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, मतलब पक्षांतर कर दिया है हमने, है ना, इक्वल के उस तरफ ले गए हैं, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से क्या होगा, ये सी एस एस ई टू द पावर माइनस वाला पोर्शन यहाँ आएगा तो ये इक्वल के पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो सी है ये इस तरफ आएगा, सी अकेला, तो सी एस एस माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। फिर ये मल्टीप्लाई में है ई टू द पावर माइनस के ई टी वन माइनस, है ना, तो ये सी एस एस हमने मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे आ गया आपका ये बट डिवाइडेड में, ठीक है, ये वाला सी एस एस जो डिवाइडेड में है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला ये चेंज हो गया, ठीक है, ओके। और फिर इसके बाद हमने क्या किया है, इसको लॉगरिदमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है। इसको लॉग फॉर्म में लिखा हमने तो क्या हुआ, लॉग सी एस एस माइनस सी अपॉन सी एस एस, ठीक है, इक्वल टू, आपने इसको जब लॉग में कन्वर्ट किया तो माइनस के 80 अपॉन 2.303 हो गया ये वाला पोर्शन, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर क्या किया है, ये जो आपका सिर्फ के ही है, इसको छोड़कर जो टू टी अपॉन 2.303 है माइनस के साथ में, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, लॉग सी एस एस माइनस सी इंटू अपॉन सी एस एस में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ये डिवाइडेड में है 2.303 तो ये मल्टीप्लाई में आ गया, और टी ऊपर है तो ये नीचे आ गया डिवाइडेड में, ठीक है, और लॉग सी एस एस ये वाला पोर्शन वैसा का वैसा, और के ये इस तरफ हमने छोड़ दिया था, तो के की वैल्यू इस तरीके से आप डिटरमिन डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने क्या किया है कि जो आपका ये जो लॉग फॉर्म है ना, लॉग फॉर्म है ये वाला, इसको हमने क्या किया, यहाँ पर आपके वाई एक्सेस पर ले लिया है आपके ग्राफ में, ठीक है, और टी वाला जो ये टी है इसको हमने एक्स एक्सेस पर ले लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका जो ग्राफ है वो होगा, और इसमें जो आपका स्लोप है वो के ई अपॉन 2.303 को दिखाएगा, तो यहाँ से आप स्लोप से भी आप के ई की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं, ये स्लोप से, और यहाँ पर आप फॉर्मूले से भी डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आपका के ई का डिटर्मिनेशन है, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट का डिटर्मिनेशन हो जाएगा। फिर आपका सेकंड है आपका हाफ लाइफ, ठीक है, एलिमिनेशन हाफ लाइफ, तो आपको ये फार्मूला पता ही होगा, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के ई, तो जैसे ही आपको के ई की वैल्यू मिलेगी आप यहाँ के ई की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको एलिमिनेशन हाफ लाइफ भी मिल जाएगी,
ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके इन्फ्यूजन जो आपका लोडिंग डोज है ना। एक्चुअली में क्या होता है कि जो लोडिंग डोज होता है वो ऐसी ड्रग के लिए ज़रूरी होता है जिनका जो हाफ लाइफ होता है ना वो लॉन्ग होता है। मतलब क्या होता है कि लोडिंग डोज होता है वो इनिशियल हायर डोज होता है ना। तो ये क्यों दिया जाता है, ये इसलिए दिया जाता है। ये हम कब देते हैं, जब हमको आईवी इन्फ्यूज़न देना होता है उसके पहले देते हैं, ठीक है। और ये क्यों देते हैं, क्या होता है कि कुछ ड्रग्स जो होती हैं उनका जो हाफ लाइफ होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या होता है कि इनको सी एस एस अटेंड करने में टाइम लगता है। मतलब ये सी एस एस मतलब जो आपका स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन है, हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म तक एक कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में बना रहे। लेकिन क्या रहता है, अगर इनका कुछ ड्रग्स जो होती हैं उनका हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होता है ना, सिस्टमिक हाफ लाइफ ज़्यादा होने की वजह से इनको टाइम लगता है सी एस एस अटेंड करने में, ठीक है। तो ये टाइम इतना ज़्यादा ना लगे इसके लिए हम क्या करते हैं, उनको इन ड्रग्स का एक लोडिंग डोज दे देते हैं। लोडिंग डोज क्या होता है, हायर डोज का एक इंजेक्शन लगा देते हैं, ठीक है। और ये कब लगाते हैं, जब हम मेंटेनेंस डोज देने वाले हों। मतलब जो आपका आईवी इन्फ्यूजन है उसको देने के पहले हम एक इंजेक्शन लगा देते हैं हायर डोज का, ताकि वो मेंटेनेंस डोज को अटेंड कर ले जल्दी से, है ना। मतलब सीएसएस को अटेंड करने में उसको हेल्प मिले और ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि लोडिंग डोज क्या होता है, एक हायर डोज का आपका इनिशियल हायर डोज होता है, ठीक है, जो कि हम आपके ट्रीटमेंट के पहले देते हैं, ठीक है, ताकि वो उसके बाद जो हम आईवी इन्फ्यूज़न लगाएंगे तो उसमें जो आपका मेंटेनेंस डोज है या आपका सीएसएस है वो लॉन्ग टर्म तक अटेंड कर सके और जल्दी से जल्दी अटेंड कर सके वो मेंटेनेंस डोज को, है ना, सीएसएस को, है ना, मेंटेनेंस डोज देने के बाद, ठीक है। तो क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि क्या करते हैं, शुरू में एक लोडिंग डोज दे देते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको स्टडी स्टेट तुरंत मिल जाए जब आप इन्फ्यूज़न लगाएं, ठीक है। और तो आप देख सकते हैं कि ये हमने दिया है जो आपका लोडिंग डोज है। तो ये क्या होगा, लोडिंग डोज में हायर कंसंट्रेशन रहेगा शुरू में और धीरे धीरे फिर ये डिक्लाइन होता जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, तुरंत हम जैसे ही ये आपने आईवी इन्फ्यूज़न बोलस दिया या इंजेक्शन दिया उसके जैसे ही दिया उसके तुरंत बाद से हमने क्या किया, आईवी इन्फ्यूज़न स्टार्ट कर दिया। तो ये कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगा और ये यहाँ पर सीएसएस को अटेंड कर लेगा जाके, ठीक है। तो यहाँ पर एक फिक्स्ड कंसंट्रेशन, है ना, जो आपका बना रहेगा लॉन्ग टर्म तक। फिर धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ेगा और ये आपका जो आपका थेरेपेटिक लेवल है उसमें लॉन्ग टर्म तक बना रहेगा वो कंसंट्रेशन, ठीक है। फिर हम कैसे निकालेंगे लोडिंग डोज की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से कैलकुलेट करते हैं लोडिंग डोज, है ना। तो हम लोडिंग डोज को x0L से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये x है जो, इसको हम x0L लिख रहे हैं, और c है जो स्टडी स्टेट पे रहेगा तो CSS लिख रहे हैं उसको, और VD जो कहते हैं VD लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमने वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से x0L CSS VD यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। फिर क्या होता है, CSS की वैल्यू आपको पता ही है, हमने अभी कैलकुलेट किया, आपको बताया था कि जो आपका R0/KVD के इक्वल होता है ना। तो ये वैल्यूज़ आप याद रखिएगा क्योंकि ये बार बार यूज़ होंगी, है ना। तो हमने ये जो CSS की वैल्यू है ये आपके, ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूले में रख दी है ना। तो क्या होगा आपका x0L इक्वल टू CSS/VD, है ना। फिर हमने CSS की वैल्यू क्या रखी, R0/KE, है ना। तो R0/KE हमने CSS की वैल्यू रख दी, ठीक है। R0/KE/VD, ठीक है, ये वैल्यू हमने रख दी है CSS की, ठीक है, इनटू आपका ये VD ज्यों कहते हो, ठीक है, ये है x0L की वैल्यू, है ना। तो R0/KE/VD हमने रखी है CSS की वैल्यू, इसकी वैल्यू ये वाली, ठीक है, और उसके बाद ये VD ज्यों कहते हुए लिखा हुआ है। तो ये VD से ये वाला VD कैंसिल हो जाएगा, तो आपका x0L है जो वो क्या हो जाएगा आपका R0/KE, ठीक है। आया समझ में, ये आ गया आपका R0/KE, ठीक है। ये आपका इस तरीके से आपका कैसा क्या कैलकुलेट हो गया आपका लोडिंग डोज, है ना। लोडिंग डोज कैसे कैलकुलेट करेंगे ये इस तरीके से आएगा। फिर आपका नेक्स्ट जो आपका पैरामीटर है वो है आपका क्लियरेंस, ठीक है। तो क्लियरेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके सी के जो आपका पहले फार्मूला हमने निकाला था यहाँ पर C = R0/KEVD, ठीक है।
के ई वी डी, और यहाँ पर 1 माइनस के ई टू द पावर के ई टी, ये हमने देखा था यहाँ पर सबसे ऊपर हमने जब एक सेकेंड, यहाँ पर जो है ये है आपका, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला जो है ये इसका यूज़ किया हमने, ठीक है, R0/KEVD 1 माइनस ई टू द पावर के ई टी, ठीक है। तो यही फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया आपके क्लियरेंस को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो सेम फार्मूला हमने ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। फिर हमने क्या किया है, जो के ई है ना, इसकी वैल्यू निकाली है क्या, किससे, जैसे मैंने बताया क्लियरेंस क्या होता है, CLT इक्वल टू के ई वी डी, है ना। तो हमने क्या किया है, के की वैल्यू क्या निकलेगी, के इक्वल टू CL क्लियरेंस CLT/VD, ये वैल्यू हमने यहाँ पर जो आपका के है ना, यहाँ पर ये जो के है इसकी वैल्यू हमने CLT/VD रख दी है ना। तो ये CL/VD आ गया यहाँ पर, है ना, कहाँ पर, आपके के की जगह, और ये VD आपका जो कहते हैं यहाँ पर लिखा ही हुआ है, ठीक है। बात समझ आई आपको, क्या किया हमने, क्या किया है, जो आपका ये वाला फॉर्मूला है इसमें के ई की वैल्यू निकाली है। पहले के ई की वैल्यू कैसे आएगी आपकी, CL/VD, क्लियरेंस होता है आपका CLT इक्वल टू के ई वी डी, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ये वैल्यू याद रखिएगा। तो हमने यहाँ से के ई की वैल्यू क्या निकाली, CLT/ ये वी डी नीचे चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा के इक्वल टू CL/VD, ठीक है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने के ई की वैल्यू यहाँ पर जैसे ही रखी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, R0/CL/VD जो हमने अभी निकाली है के ई की वैल्यू, और ये वी डी जो कहते हो लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वी डी और ये वी डी कैंसिल हो गया, ठीक है। बाकी आपका R0/CL जो कहते हैं बचा, R0/CL, और ये 1 - e⁻⁻, यहाँ पर क्या था, के ई टी था, है ना। तो यहाँ पर हमने के ई की वैल्यू फिर से CL/VD रख दी है ना, ये वाली के ई की वैल्यू वापस से, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका के ई जो है यहाँ पर आपका आ जाएगा CL/VD, और टी आपका ज्यों कहते हो टी लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो सी की वैल्यू है ना, ये आएगी R0/CL 1 - e⁻⁻CL/VD इंटू टी। तो यहाँ से आपको अगर क्लियरेंस की वैल्यू है वो आपको मिल सकती है, अगर आपको अदर वैल्यूज़ नॉन हो, है ना, कंसंट्रेशन आपको पता हो, इन्फ्यूज़न रेट पता हो, तो आप इजीली आप क्लियरेंस की वैल्यू, है ना, निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, टाइम, ये चीज़ें आपको नॉन होनी चाहिए क्लियरेंस की वैल्यू निकालने के लिए। तो इस तरीके से आपका जो ये जो पैरामीटर्स हैं, है ना, आई वी इन्फ्यूज़न के साथ में, तो ये इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कैसे क्या कैलकुलेट करना है। अगर इसमें कैलकुलेशन में कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू।